काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि वो अपना कैरियर डेटा साइंस में कैसे स्टार्ट करें या कैसे स्विच करें। डेटा साइंस के लिए उनको कौन कौन से स्किल्स सीखने चाहिए, वो स्किल्स कहाँ से सीख सकते हैं, और स्किल्स सीखने के बाद आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, क्योंकि वो रिज्यूमे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपके प्रोजेक्ट के जो आइडियाज़ हैं या टॉपिक्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, है ना। और साथ ही साथ जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसको आप डेटा साइंस के टर्म्स में कैसे रिलेवेंट लिख सकते हो अपने रिज्यूमे में जब आप अपना कैरियर स्विच करोगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और ये वीडियो लगभग 10-15 मिनट का होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अपना कैरियर डिजिटल मार्केटिंग से डेटा साइंस में स्विच किया है, वो भी विदिन 4 मंथ्स। और मैंने इसके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं ली या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। मैंने जो कुछ भी सीखा वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ट्यूटोरियल्स के थ्रू ही सीखा है, और ये सारा डिटेल्स मैं स्टेप बाय स्टेप A to Z इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये सब जो बातें कर रहा हूँ मैंने प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया है और कैसे मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है ना। तो मैंने अपना इंजीनियरिंग किया है मैकेनिकल ब्रांच से। उसके बाद मैंने 6 मंथ तक फुल टाइम इंटर्नशिप किया था एज अ डिज़ाइन इंजीनियर। उसके बाद फिर मैंने अपना कैरियर डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट किया और लगभग 2.5 ईयर्स तक उसमें मैंने जॉब किया, और फिर फाइनली मैंने अपना कैरियर डिजिटल मार्केटिंग से डेटा साइंस में स्विच किया। और अगर ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ तो आप भी ईजिली कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की कि मैंने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए थे अपने डेटा साइंस स्किल्स सीखने के लिए। तो मैंने सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया है, एक है आपका यूडेमी और दूसरा है यूट्यूब। सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म इसलिए क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सीखते हो किसी एक चीज़ को तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म रखे। और यूडेमी को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि वो सबसे पहला प्लस पॉइंट है कि वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में आपको वहाँ पे कोर्स मिल जाते हैं, और वो सारे कोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं और बेसिक लेवल से स्टार्ट होते हैं। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। और लास्ट में जब वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो मुझे सर्टिफिकेट मिलता है, और अगर आप फ्रेशर हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको हेल्प करेगा बाकी बच्चों के रिज्यूमे से स्टैंड आउट करने में। यूडेमी पे जब एक बार मैंने सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए, सारे बेसिक्स क्लियर हो गए, तो फिर उसके एप्लीकेशंस के लिए या उसके प्रोजेक्ट्स के लिए फिर मैंने यूट्यूब की हेल्प ली। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने सीक्वल सीखा यूडेमी से, और यूडेमी सीखने के बाद मुझे सीक्वल का कोई एक प्रोजेक्ट बनाना था डेडिकेटेड। तो उसके लिए फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया डेटाबेस मैनेजमेंट का, और उस पर मुझे सीक्वल का काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ मिल गए, और फिर उनकी हेल्प से मैंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया और उसको रिज्यूमे में ऐड किया। इसके अलावा मुझे और भी कुछ सीखना है, एप्लीकेशन सीखने हैं। तो जैसे सीक्वल मुझे एग्रीगेट फंक्शन सीखने हैं, विंडोज़ फंक्शन सीखने हैं, है ना, सीक्वल का क्वेरी को ऑप्टिमाइजेशन करना सीखना है। तो ये सब चीज़ें मैंने यूट्यूब की हेल्प से सीखा। तो ये तो हो गया लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्किल्स चाहिए आपको डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए। तो इसके लिए एक्चुअली मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि मिनिमम स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, बट मैं यहाँ पे आपके लिए दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहला स्किल जो चाहिए वो है एक्सेल। तो जहाँ मैं प्रीवियस कंपनी में जॉब करता था वहाँ एक्सेल ऑलरेडी यूज़ करता था, मतलब 60 to 70% हमारा जो काम था वो एक्सेल पे होता था। तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। और उसके बाद जो भी मुझे एडवांस फीचर एक्सेल में सीखने तो वो मैंने यूट्यूब की हेल्प से सीखे। और अभी मैंने एक्सेल के लिए एक ऑलरेडी फुल कोर्स बना रखा है। अगर आपको भी एक्सेल सीखना है तो वो आप कोर्स, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस कोर्स में जा सकते हो। लगभग 1 घंटे का कोर्स होगा, उसमें एक्सेल के सारे बेसिक्स कवर होंगे, और आप डेटा एनालिस्ट पोजीशन के लिए उसमें जो जो चीज़ें हम लोग मेजॉरिटी ऑफ टाइम में यूज़ करते हैं वो सारे टॉपिक्स और वो सारे टॉपिक्स मैंने उस कोर्स में कवर किए हैं, तो आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको एक्सेल का कोर्स यूडेमी से करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। और ये कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसमें सारे टॉपिक्स बेसिक से कवर किए गए हैं। नेक्स्ट स्किल आता है आपका सीक्वल का। तो सीक्वल मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, उसके लिए फिर मैंने यूडेमी पे सीखा, अपने सारे बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर किए। उसके बाद फिर जैसा मैंने बताया यूट्यूब पे मैंने उसके प्रोजेक्ट्स और जो भी हायर एप्लीकेशंस हैं, जो भी एडवांस लेवल के एप्लीकेशंस हैं, वो सब फिर मैंने यूट्यूब की हेल्प से सीखे। और सीक्वल का जो कोर्स मैंने यूडेमी से सीखा है उसका नाम है सीक्वल बूट कैंप फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। जो अब जो नेक्स्ट स्किल आता है उसमें मेजॉरिटी केसेस में 2 ऑप्शंस होते हैं, मतलब कंपनी में, एक आपके पास टैब्लू और दूसरा पावर बीआई। तो उसको हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें आप लोग डैशबोर्ड बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, मतलब डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने टैब्लू सीखा था क्योंकि मेरी प्रीवियस कंपनी में भी टैब्लू यूज़ हो रहा था, तो मतलब काफ़ी बेसिक लेवल पे यूज़ होता था। तो उसके लिए भी मैंने यूडेमी से कोर्स किया, और उस कोर्स का नाम है टैब्लू ट्रेनिंग फॉर डेटा साइंस। तो ये काफ़ी डेडिकेटेड कोर्स है डेटा साइंस वालों के लिए, और ये कोर्स आपके लिए इनफ होगा। इसके बाद आपको कोई प्रोजेक्ट्स या कुछ डिटेल में ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंट्री लेवल जॉब के लिए इतना काफ़ी है। मैक्स टू मैक्स आप ये कर सकते हो कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू टैब्लू, और फिर आप उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन आते हैं आप अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट स्किल आता है वो है प्रोग्रामिंग। तो इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज़ में पाइथन यूज़ होता है, और दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास आर, है ना। तो पाइथन या आर में से कौन सा सेलेक्ट करना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस कंपनी के लिए तैयारी कर रहे हैं या किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं आप उसको। अगर प्योर डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आर अच्छा ऑप्शन है, बट मैंने पाइथन इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि पाइथन का एक तो सबसे
एडवांटेज जो पॉइंट है वो है कि काफ़ी ईजी टू लर्न है ना। इससे पहले मुझे कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती थी, मेरी फर्स्ट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और दूसरा प्लस पॉइंट आता है कि पाइथन में आप डेटा साइंस के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। और थर्ड रीज़न था कि मुझे मशीन लर्निंग सीखना था, तो उसके लिए भी पाइथन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लैंग्वेज है। पाइथन के लिए भी मैंने यूडेमी से ही कोर्स किया जिसका नाम है पाइथन बूट कैम्प फ्रॉम जीरो टू हीरो। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये कोर्स भी काफ़ी डिटेल और स्ट्रक्चर में बनाया गया है और बेसिक से कवर किया गया है। बेसिक से मतलब कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, पाइथन क्यों बनाई गई है ना, पाइथन के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, फिर पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, मतलब इफ एल्स कंडीशंस क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर किया हुआ है। तो अगर आप बेसिक से या फर्स्ट टाइम पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। और आप जब एक बार ये कोर्स कर लेंगे तो फिर अगेन इसके प्रैक्टिस करने के लिए या प्रोजेक्ट आइडियाज़ के लिए आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो। और इस टॉपिक को अभी मैं थोड़ी देर में कवर करने वाला हूँ, प्रोजेक्ट आइडियाज़ वाला। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि आपको फ्री में पाइथन सीखना है, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पाइथन सीखना है, तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करता हूँ, पाइथन फॉर एवरीबडी। आप इसको यूट्यूब पे सर्च करिए, इसमें भी काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया गया है और काफ़ी बेसिक से कवर किया गया, फुल स्ट्रक्चर्ड वीडियो, आप इसको भी देख सकते हो। और लास्ट में अगर आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं हो और आप हिंदी में पाइथन सीखना चाहते हो तो उस केस के लिए एक वीडियो है जिसका नाम है पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी, और ये वीडियो आपको मिल जाएगा कोड विद हैरी चैनल पे। काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है, फुल स्टेप बाय स्टेप, आप इस वीडियो की भी हेल्प ले सकते हो। और इन सभी कोर्सेज या वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। अब जो लास्ट स्किल चाहिए आपको डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए वो है स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स। इसके लिए मैंने अलग से कोई पेड कोर्स नहीं किया, मैंने स्टैटिस्टिक्स को यूट्यूब से ही सीखा है, एक ही वीडियो की हेल्प से सीखा है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स अ फुल यूनिवर्सिटी कोर्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हो और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और भी डिटेल में सीखना है तो फिर आप गूगल में जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का वो आप सर्च करके वहां से भी सीख सकते हो। इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक आ गए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये तो हो गए आपके डेटा एनालिस्ट के स्किल्स। अब आता है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको कौन से प्रोजेक्ट्स और कहाँ से बनाने हैं, है ना, ये प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ कहाँ से आएंगे आपके पास। तो जब आप एक बार सारे स्किल्स सीख जाओगे, मतलब एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल तक, चाहे वो सीक्वल हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो आपका एक्सेल हो, उसके बाद जब आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो इसके लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला, मैं गूगल सर्च कर सकता हूँ। आप गूगल में थोड़ा स्पेसिफिक टर्म्स का यूज़ करिए, जैसे आप लिख सकते हो पाइथन प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स, या आप लिख सकते हो पाइथन प्रोजेक्ट्स फॉर डेटा साइंस, है ना। ये सब टाइप चीज़ें, ये सब टाइप करके आप स्पेसिफिक टाइप करके आपको काफ़ी सारे उसमें प्रोजेक्ट आइडियाज़ मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन आता है कि जैसे आपने गूगल में सर्च किया वैसे ही आप यूट्यूब पे भी सर्च करिए, जैसे पाइथन फॉर डेटा साइंस, पाइथन प्रोजेक्ट फॉर डेटा साइंस, ये सब टाइप के कीवर्ड्स आप यूट्यूब पे भी सर्च करिए, वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के आइडियाज़ मिल जाएंगे। अब लास्ट जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और जिसको मैंने भी पर्सनली यूज़ किया है वो आता है कि आपको लिंक्डइन से प्रोजेक्ट आइडियाज़ मिल जाएंगे, है ना। अब आप सोच रहे हो कैसे, तो मैं बताता हूँ। जो लोग ऑलरेडी डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, आप उनका प्रोफाइल सर्च करिए लिंक्डइन में और उनके प्रोफाइल में जाके देखिए, अगर उनके पास रिज्यूमे है तब तो आपका काम बेस्ट है, तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट आइडियाज़ मिल जाएंगे। आप उनके रिज्यूमे में जाके देख सकते हो कि उन लोगों ने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं ना, और फिर आप उसको गूगल या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि ये आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, आप इसको कितना ईजिली समझ सकते हो। इसके अलावा जब आप लिंक्डइन में प्रोफाइल सर्च करते हो, किसी प्रोफाइल में CV नहीं अटैच किया होता है, तो उस केस में आप उनका डिटेल में देखिए, जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, जो जॉब का एक्सपीरियंस है उसमें आप जाके देखिए कि उन लोगों ने क्या क्या अपने एक्सपीरियंस में लिखा है। अगर वो चीज़ भी आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च करते हो तो वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के आइडियाज़ मिल जाएंगे। पर्सनली मैंने भी यही किया था जब फर्स्ट टाइम मैं अपना रिज्यूमे बना रहा था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि क्या प्रोजेक्ट डालूँ, है ना। सीक्वल सीख लिया, पाइथन सीख लिया, टैबलू सीख लिया, एक्सेल सीख लिया, बट क्या प्रोजेक्ट डालूँ, तो उसके लिए मैंने भी सिमिलरली यही चीज़ें की थी। अब आता है अपना लास्ट पॉइंट कि हाउ टू स्विच कैरियर टू डेटा साइंस, है ना। डेटा साइंस में आपके काफ़ी सारे जॉब प्रोफाइल आ जाते हैं, चाहे वो बिजनेस एनालिस्ट हो, डेटा एनालिस्ट हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, डेटा साइंटिस्ट हो, है ना। ऐसे काफ़ी सारे प्रोफाइल आ जाते हैं। बट इसको जानने से पहले हम लोग एक स्टेप और पीछे चलते हैं कि डेटा साइंस जॉब्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है ना, मतलब आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज में वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपसे ग्रेजुएशन मांगते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा जॉब अप्लाई करने के लिए, है ना। चाहे वो ग्रेजुएशन आपने BA किया हो, या आपने BSc किया हो, या BBA या BCA या इंजीनियरिंग किया हो, या आपने कुछ भी किया हो, है ना। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हैं डेटा साइंस जॉब्स के लिए। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप किसी भी जॉब पोर्टल पे जाइए, है ना। वहाँ पे आपको जिस भी कंपनी में जॉब अप्लाई करना हो, है ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, जिसमें भी अप्लाई करना है, आप उसमें सर्च करिए डेटा साइंस के लिए जो भी आपको जॉब चाहिए, डेटा एनालिस्ट, डेटा बिजनेस एनालिस्ट, आप वहाँ सर्च करिए और उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए आप कि वहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या लिखा है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ग्रेजुएशन डिग्री मांगा होगा, प्लस आपसे डेटा साइंस स्किल्स मांगे होंगे। तो आप डिग्री के बजाय अपने स्किल्स पे फोकस करिए, अपने प्रोजेक्ट्स पे फोकस करिए, वो आपको ज़्यादा इजी जॉब दे देगा कंपेयर टू डिग्री। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि कैसे जॉब स्विच करें। तो सबसे पहले तो आप जो भी स्किल्स चाहिए आपको, वो स्किल्स आप सीखिए, है ना। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको कौन कौन से स्किल्स चाहिए, कहाँ से आप सीख सकते हो, वो सारी वीडियोज़ की लिस्ट भी मैंने शेयर कर दिया।
तो जब आप सारे स्किल सीख जाओगे तो उसके बाद आपका जो करंट एक्सपीरियंस है उसको आप ऐसा दिखाइए कि आप वो आपका रेलेवेंट हो डेटा साइंस जॉब्स के लिए भी। तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को डेटा एनालिस्ट एक्सपीरियंस में कैसे दिखा सकते हो, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपने डिजिटल मार्केटिंग का। जैसे वहाँ पे हम लोग वेबसाइट के डेटा को रिपोर्ट करते थे, बट इसको अगर मैं डेटा एनालिस्ट के लैंग्वेज में लिखना चाहता हूँ या उसको रेलेवेंट लिखना चाहता हूँ, एनालाइज द ओवरऑल वेबसाइट डेटा and implemented the changes which resulted an increase in traffic by X% year on year या month on month। तो इस तरह से आप अपना जो पास्ट का एक्सपीरियंस है उसको आप करंट डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस एक्सपीरियंस में स्विच कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने पाइथन सीख लिया था, तो जो मेरा पास्ट का काम था, जो मैं एक्सेल पे रिपीटेटिव काम करता था, रिपोर्ट्स बनाता था, अब उसको मैं पाइथन के थ्रू ऑटोमेट कर सकता था। तो उसको भी मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया कि आई कैन ऑटोमेट द डैशबोर्ड्स, है ना, आई कैन ऑटोमेट द डैशबोर्ड प्रोसेस। तो ये चीज़ मुझे उस वक्त नहीं आती थी, बट मैंने इसको सीखा और फिर यहाँ पे ऐड किया। पहले सिर्फ डैशबोर्ड पे काम करता था मैं, बट ऑटोमेट नहीं कर सकता था। अब मैं उसको ऑटोमेट भी कर सकता हूँ, तो उसको भी मैंने अपने CV में ऐड कर दिया। तो ये एक तरह का मेरा प्रोजेक्ट भी हो गया प्लस एक्सपीरियंस भी हो गया। तो इस तरह की चीज़ें आप थोड़ा सा अपने जो भी आपका जो करंट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप सोचिए कि उसको आप कैसे डेटा साइंस की फील्ड में दिखा सकते हो, है ना, और फिर आप उस पर काम करिए। हाँ, यहाँ पे मैं एक नोट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि आप उतना ही लिखें जितना आपको आता है। आप अपने रिज्यूमे में कुछ फेक करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि इंटरव्यू में वो पकड़ ही लेंगे आपको। उनका डेली का काम इंटरव्यू लेना, बच्चों से बात करना, है ना। तो आप उसमें कुछ फेक मत लिखिए, जितना आता है उतना ही लिखिए। आप जिस भी कंपनी के एलिजिबल होंगे वहाँ से आपको जॉब के लिए ज़रूर कॉल आ जाएगा। और अगर आप अपने हिसाब से अपना हार्डवर्क, अपना एफर्ट डालते हैं, तो ये पक्का श्योर है कि आपको आज नहीं तो कल वहाँ जॉब मिल ही जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा रोड मैप शेयर कर दिया कि मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप डिजिटल मार्केटिंग से डेटा साइंस की फील्ड में जॉब स्विच किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।